भगवान से वरदान मांगा कि भगवान ऐसा वर दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। बोले कि भैया अमर तो हम ही नहीं है, तुझे कहां से अमर करेंगे। बोले कि ऐसा वर दे दो कि मेरे मन में आई जो मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। बोले कि देख भैया ऐसे वरदान आजकल हमने देने बंद कर दिए। बोले कि फिर आप ही बताओ, मैंने इतने दिन तक तपस्या की, खाया पिया कुछ नहीं, वो वरदान मांगने की बात आ रही है जब आप मना कर रहे हो। तो कहने लगे भगवान कि ठीक है तू वरदान मांग रहा है तो मैं तुझे वरदान दे दूंगा, लेकिन तुझसे दोगुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब तो भगत जी सोचने लगे तपस्या करी मैंने, इतने दिन तक भूखा रहा मैं, और मुझसे दोगुना फल मेरा पड़ोसी कैसे ले जा सकता है। ठीक है जो भी हो, भगवान भी तथास्तु कहकर चले गए। घर आया, हे भगवान इस छोटी सी झोपड़ी से मेरा बड़ा सा घर बन जाए। इसका तो एक घर बना, उसके दो दो घर बन गए। कहने लगा कि मुझसे भी सुंदर दो दो घर बन गए। कहने लगा कि अभी इसको बताता हूँ। दूसरी बार कहा कि हे भगवान मेरा एक सुंदर सी कन्या से विवाह हो जाए। इसका तो एक विवाह हुआ और उसके दो दो विवाह हुआ, और ऐसी कन्या महाराज मानो देखते ही रहो। सोचने लगा मन ही मन, कुछ भी मांगता हूँ मेरे पड़ोसी को डबल क्यों मिल जाता है। अब सेठ जी रात भर नींद नहीं आई सेठ जी को। तपस्या की मैंने, इतना कार्य किया मैंने, और फल मिल जाता है मुझसे दोगुना मेरे पड़ोसी। रात्रि में उससे सहन नहीं हुआ, रात्रि में ही उठा, रात्रि में दोनों हाथ जोड़कर बोला हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। इसकी तो एक आंख फूटी और बेचारे की दोनों आंखें फूट गई। बोला कि अब भी मुझसे ज्यादा सुख सुविधा तो है, जब भी मन को चैन नहीं आया। कहने लगा कि हे भगवान मेरे घर के आगे जितने भी वानर सेना थी सभी ने भगवान से कोई ना कोई वरदान मांगा। भगवान ने जामवंत जी से कहा कि महाराज आप भी कुछ वरदान मांगो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु इस पूरी सेना में मुझसे युद्ध करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। मैं चाहता हूं कि आप हमसे इस जन्म में दो दो हाथ कर लें। मैं भी तो देखना चाहता हूं कि साक्षात परब्रह्म में भी कितना बल है। राम जी कहने लगे कि नहीं भैया इस जन्म में तो तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा स्वामी हूं। हमारा बोले कि प्रभु जब लंका में बड़ा ही भीषण युद्ध चल रहा था तो जामवंत जी कहने लगे कि मेरी टक्कर का एक भी व्यक्ति पूरी सेना में नहीं था। हाँ रावण से मैं लड़ सकता था,